हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो गाइस आज के दिन है दोस्तों शनिवार, और शनिवार के दिन दोस्तों बहुत अच्छा होता है काम काज के लेके, हर चीज के लेके दोस्तों। तो आज भी सुबह सुबह मेरे पास आज प्राइवेट बुकिंग आ गया है। तो प्राइवेट बुकिंग के मेरे 8 बजे पिकअप है, तो जा रहा हूँ मैं उसी का पिकअप करने के लिए। उससे पहले दोस्तों कहना चाहूंगा आज की जो ब्लॉग है दोस्तों, ग्रीन एसएम के बारे में बोलना चाहूंगा। जो ग्रीन एसएम है दोस्तों, सबको पता है कि बहुत मतलब क्या कहते हैं, ये जो कंपनी आया है भी कोई ऐसी कुछ के नाम, मेरे को नाम भी इसका याद नहीं रहता है। तो ये जो भी कंपनी, इलेक्ट्रिक कंपनी बिल्कुल नई आई है, लॉन्च हुआ है। तो दोस्तों जो भी भाई इस चैनल पे आए हो दोस्तों, तो सब्सक्राइब जरूर करना आप लोगों को, और अच्छा लगे ब्लॉग तो जरूर लाइक करना। तो बात करते हैं दोस्तों ग्रीन एसएम। ग्रीन एसएम के लिए देखो, मैंने अभी 1 हफ्ता पहले ही वीडियो बनाया था। अभी 10 दिन हुआ इसको लॉन्च हुआ। मैंने वीडियो बनाया था पहले ही कि भाई जो भी ड्राइवर भाई लोग हो, इसमें काम करने के लिए जाते दोस्तों, वैसे नहीं काम किया जाता है जैसे इनकी कंडीशन है ना। कंडीशन के हिसाब से दोस्तों 30,000 35,000 रुपया सैलरी दे रहा है। सैलरी के हिसाब से क्या है कि ये पूरे है इलेक्ट्रिक है। अब इस समय जो रेट है ना, सीएनजी पेट्रोल का डेली रेट बढ़ रहा है। 84-85 रुपये सीएनजी है दिल्ली में। गुड़गांव में 91-92 रुपये पर डे डेली बढ़ रहा है। पेट्रोल 102 रुपये लीटर। मैंने दोनों चीज कल ही डलवाया था, इसलिए बता रहा हूँ। तो ये सब का रेट बढ़ गया 77 से सीधा 85, 8-10 रुपया बढ़ गया। गुड़गांव में भी 7-8 रुपये बढ़ गया। दिल्ली में भी रेट सीएनजी पेट्रोल के हर जगह। तो भाई देखो, इस समय डिमांड होएगा ग्रीन एसएम जो बैटरी वाली, उसकी इलेक्ट्रिक वाला। और उबर कंपनी, आप लोग जानते हो कि उबर कंपनी ने भी ग्रीन, जो पहले ब्लू स्मार्ट की गाड़ी चलता था बैटरी वाली, उसको जो है ना अपने उबर से चलवा रहा है। उबर की ड्यूटी उनको दे रहा है। बहुत सारा ड्राइवर भाई है जो उबर में काम करता है, उबर में सब्सक्रिप्शन लेता है, उसका महंगा भी कर दिया है। चलो कुछ कभी कम करता था, कभी ज्यादा करता था उबर में, लेकिन पास बढ़ा के लोगों को नहीं समझ में आता है कि पास भी बढ़ा दिया गया है। 2000 में अगर 2000 का अर्निंग करते हो तो 219 रुपये कटेगा। 3000 करोगे तो 300 रुपये कटेगा। 6000 कटोगे आर्टिका में तो 500-600 रुपये कटेगा। और डिजायर वगैरह में 5000 का अर्निंग कटोगे तो 499 कटेगा। तो भाई देखो, अलग अलग तरीके से पास वगैरह लाता है, अलग अलग तरीके से काम करने के। जो देखो थोड़ा वो ड्यूटी मारता था उनके लिए तो ठीक है 1000 रुपये। जैसे ओला में मैं काम करता, कभी 600 काम करके छोड़ दिया, 150 चले गया। कभी 1000 काम करके छोड़ दिया, वो 150 चले गया। तो उबर में ऐसे नहीं होगा। जैसे थोड़ा ऊपर थोड़ा रैपिडो करते हैं ना, तो वैसे ठीक रहेगा। अब 150 रुपये चाहे 200 रुपये ले लेगा अपना, 1 हफ्ता तक, 2 दिन 4 दिन 5 दिन, जैसे 5000-6000 होगा, वैसे फिर से दोबारा पास एक्टिव होगा। लेकिन जो सिर्फ एक ही प्लेटफॉर्म पे काम करता था ना, उबर में, उनके लिए भाई देखो 150 से लेके 300 रुपये पे करने पड़ेगा। 3000-4000 के पर डे काम करेगा तो 3500 रुपये पे करने का। अगर 5000 के तक भाई काम कर ही लेते, 2500-3000 रुपये के पर डे के काम तो कर ही लेता है। अगर भाई लोग उसमें अगर 5000 रुपये के 1 दिन में काम कर लिया, 2 दिन में काम कर ले, 500 रुपये लगेगा, महंगा तो पड़ेगा ही उसको। तो चलो कोई दिक्कत नहीं। अब जो किया है कंपनी, ना आपको कुछ कर सकते हो ना मैं कुछ कर सकता हूँ। रहा ग्रीन एसएम, तो ग्रीन एसएम का भाई देखो उनका कंडीशन वगैरह बहुत सारा था। कल ड्राइवर सब जो है परेशान होके वहाँ पे कंडीशन वगैरह के लेके उनको बोला है। अब कल ही कुछ गाड़ी एक्सीडेंट भी हो गया है उनका। भाई ड्राइवर को बोला गया था पहले कि देखो 35,000 रुपया, 30,000-35,000 रुपया अगर सैलरी देगा ना भाई, तो सारा डिमांड वगैरह करने पड़ेगा, सारा डिमांड उसका मानने पड़ेगा। वो अब कल ही न्यूज में आ रहा है कि भाई देखो ड्राइवर कह रहे हैं पूरी ड्रेस पे डेली प्रेस होनी चाहिए, डेली नहा धो के बाल, सीटों के बाल बिल्कुल इतनी बड़ी नहीं होनी चाहिए। कंडीशन जो है उसमें ड्राइवर का, जूते पे पॉलिश होनी चाहिए, बिल्कुल साफ सफाई बिल्कुल होनी चाहिए। गाड़ी जब भी कंडीशन, गाड़ी ठुकेगा तो भी ड्राइवर भरेगा, गाड़ी कुछ होगा जब भी ड्राइवर भरेगा। 30,000 रुपया सिक्योरिटी रखना भाई मामूली बात थोड़ी होता है। वो पागल थोड़ी है कंपनी वाला भाई, लाखों को गाड़ी दे दिया है चलाने के लिए। और दिल्ली शहर में आपको क्या लगता है गाड़ी एक्सीडेंट नहीं होगा? गाड़ी भाई एक्सीडेंट होगा, और ड्राइवर भर नहीं पाएगा कभी भी। जो सिक्योरिटी पैसा लेता है ड्राइवर कभी ले नहीं पाएगा, याद रखना। वो इतने चालान आएगा दिल्ली में ना चालान के पैसा उतार पाएगा, ना उसकी एक्सीडेंटल के पैसा उतार पाएगा, याद रखना। तो भाई कंपनी इतना पागल नहीं है जो 8 रुपये किलोमीटर पर गाड़ी चलवाएगा, 30,000-35,000 रुपये ड्राइवर को देगा, तो इतना पागल नहीं भाई। तो इसी के चक्कर में मैं बोलता हूँ दोस्तों, भाई अपनी काम 10 रुपये के चाय बेच लो, किसी के पास नौकरी गुलामी मत करो। लालच में जो 30,000-35,000 रुपया भाई प्राइवेट में ड्यूटी कर लो, 25,000 रुपये, 26,000 रुपये, 30,000 रुपये कमा लोगे, 20,000-25,000 रुपये कमा के कुछ और कर लेना, 30-35 कमा। लेकिन ग्रीन एसएम चला के भाई बर्बाद होना है ना, तो उसमें जाओ चलाने के लिए। लग रहा होगा ना 30-35 30,000 सबके बस की नहीं कमाना।
कमाने वाला कमाएगा, लेकिन सबके बस की नहीं है भाई लोग। तो इसलिए बोलता हूँ दोस्तों कि थोड़ा सोच समझ के जाना, सोच समझ के पैसे एडवांस देना 30-35 हजार रुपये। तो मैं तो भाई देखो इतना सारा बोलता हूँ, किसी कंपनी कोई किसी के पास गाड़ी चलवाने का क्या मतलब बनता है भाई? गाड़ी अगर चलवा रहे तो 30-35 हजार रुपया लेगा क्या? ये बताओ, 30-35 हजार रुपया मतलब उसी को देगा, सिक्योरिटी में देगा भाई। तो आप सोच सकते हो कहीं और नहीं नौकरी कर रहा है भाई, उसका गाड़ी है, चलो स्क्रैच पे लगता है ठीक है, रोड पे स्क्रैच के एक्सीडेंटल के तो कोई कंडीशन ही नहीं होना चाहिए भाई। इसका तो सीधा ओनर करवाएगा एक्सीडेंटल का, चाहे पेपर का, चाहे स्क्रैच का। दिल्ली शहर में ऐसे हो नहीं, ऐसे कभी हो ही नहीं सकता है भाई। कोई भी ड्राइवर हो इस कंडीशन में, कोई जो गाड़ी लेगा ना बर्बादी होगा। 4 ही चीज उसको मार देगा, याद रखना। एक तो चालान दिल्ली के, स्क्रैच गाड़ी के स्क्रैच एक्सीडेंट, ठीक है भाई, और पेपर तो चलो बनवा के दे रहे, कोई पेपर टायर का कोई टेंशन नहीं होता, उसका कोई भागा दौड़ी नहीं होता है, लाइसेंस के कोई दिक्कत नहीं होता है। बस ये 2-3 चीज ना उसको ऐसे लेट डूबेगा कि जिंदगी में ना कभी गाड़ी ड्राइवर के लायक ही नहीं रहेगा। जो हम जैसे बंदे होते भाई, हम तो 30,000-40,000 रुपये एडवांस कहीं कहीं से ला के दे देंगे और उसके पास गाड़ी चलाने तो जिंदगी भर गुलामी करते रहेंगे, फंसा कर रखेगा भाई। इसका 2 लाख रुपया दे दो या ड्राइवरी करते रहो, समझिए। और कहीं एक्सीडेंट हो गया बनवा तो जरूर देगा इंश्योरेंस से, लेकिन वो कभी भी दोबारा ड्राइवर वहां से छोड़ भी नहीं पाएगा, ना भाग पाएगा। ऐसे ऐसे कंडीशन होता है। तो कभी भी सिक्योरिटी देने से पहले पूरे टर्म ऑन कंडीशन सारा कुछ सोचा करो भाई। आगे एक बार में लगता है थोड़ी देर के लिए, हाँ भाई नहीं मेरे से एक्सीडेंट नहीं होगा, चलान नहीं आएगा, आराम से करूंगा, ऐसा कुछ नहीं होता भाई। ड्राइवरी लाइन में सारा कुछ ये होता है, आप सोचोगे ना हो, ऐसे होगा ही। आप गलती नहीं करोगे भाई, अगला बंदे गलती करता है। यहाँ पे अपने भरोसे कभी मत लो ड्राइवरी लाइन में। ये अमेरिका, दुबई, लंदन, मलेशिया नहीं है जो वहाँ एक्सीडेंट नहीं होगा, वहाँ रूल फॉलो करते हैं। यहाँ कोई रूल नहीं है भाई इंडिया में। बाइक वाला ले जाएगा धैक से न मारेगा, स्कूटी वाला ले जाएगा धैक से न मारेगा, रेडी वाला ऑटो वाला ले जाएगा यूं मारेगा, कट ऐसे पट चुना लगता है गाड़ी में। भरते ही रहो, एक बम्फर के भी पैसे नहीं निकाल पाओगे कमाने के। कमाओगे 1 महीना कमा लिया, दूसरे महीने एक स्क्रैच लगाना कि पूरे खत्म है पैसे। तो भाई ग्रीन एसएम के चक्कर में मत पड़ो। जो भी भाई मेरा ब्लॉग देखते हो तो भाई वो उससे अच्छा है किसी के ठेके पे गाड़ी ले लो, उससे अच्छा है भाई मेरे पास आओ, मैं गाड़ी दिलवा दूंगा। आप लोगों को 30% में काम करना अच्छा लगे, बढ़िया तरीके से काम करो। 1 साल 2 साल 3 साल, भाई मेरा भाई भी काम कर रहा है 2 साल 3 साल से, बहुत अच्छा से काम कर रहा है। मैं भी काम किया 6 महीने 1 साल काम किया हूँ, कोई टेंशन नहीं रहता। बेफिक्र होकर टेंशन होकर काम करो। सारा टूटने फूटने कंडीशन चलान सब मालिक के होते हैं। आपका सिर्फ अपना अर्निंग से मतलब, जितना कमाओगे खुद भी कमाओगे, मालिक को भी कमा कर दोगे, और मालिक कभी चिक नहीं। ऐसे काम होता है भाई। इस तरीके से में काम करने में अच्छा भी लगता है। ये नहीं कि किसी के अंदर में काम ही कर रहे हो भाई तो भाई मरे जाओ काम करके। 1 रुपया नहीं घर ला पाओगे इस समय के समय भाई। 2,000-2,500 से काम नहीं ज्यादा हो पाता है, और सबके बस की बात नहीं 3,000-4,000 पर डे काम कर लूं इतना गर्मी के समय में। तो सोच समझ के काम किया करो भाई लोग। तो भाई मेरा तो काम है बताना, और मैं बताता हूँ आप लोगों को, और हमेशा ही बताते रहूंगा, ठीक है भाई लोग। तो चलो मैं भी निकल गया हूँ काम पे, जा रहा हूँ। प्राइवेट बुकिंग है मेरे पास, 20 मिनट रह गया पिकअप करने के लिए। जा रहा हूँ सेक्टर 7, और मैं हूँ 104 में। 104 से सेक्टर 7 जाना मुश्किल नहीं, आसानी है। पहले तो भाई 5-7 मिनट में पहुँच जाते थे, लेकिन भाई अब इस समय धर्मापुर चौक कमेटी सेंटर के पास जो है रोड पूरे तोड़ रखा है। रोड पूरे तोड़ के भाई साहब अभी काम चल रहा है वहाँ पे, तो वहाँ टाइम लगता है। मुझे गली के अंदर से निकलना पड़ता है भाई लोग। तो कोई दिक्कत नहीं, जो भी है सो है, जैसे भी निकलेंगे आराम से निकलेंगे। सुबह का टाइम है। आज 2 दिन से मौसम तो बहुत अच्छा रहा था 2 दिन से मौसम तो अच्छा रहा था, तो आज एकदम कड़कती धूप निकल, एकदम धूप एकदम दिख रहा है, लग रहा है कि आदमी जल जाएगा। तो मेरे पास देखो बुकिंग है या कैंसिल हो गया कोई पता नहीं। मैं जा तो रहा हूँ, फोन भी नहीं किया हूँ। 20 मिनट है मेरे पास पहुंचने के लिए, बहुत है 20 मिनट, आराम से पहुंचेंगे, टेंशन वाली बात नहीं। जान पहचान के आंटी अंकल है भाई। देखो मैं हमेशा कहता हूँ भाई लोग, आप लोग भी कहीं प्राइवेट बुकिंग बड़ा करते हो तो भाई जायज पैसा मांगा करो। अभी जैसे समय चलता है उसी हिसाब से पैसा भी मांगा करो। ये नहीं कि भाई आप ओला और जिस अगर सेक्टर में बंदे रहता है ना, दिन के लिए बुकिंग होता है ना प्राइवेट, तो भाई लिमिट में पैसे मांगो तभी वो कस्टमर जाएगा। नहीं तो हमेशा चेक करता है ओला, उबर, रैपिडो उसमें अगर आपको किराया कम ले रहा है, आप 3 गुना पैसा मांग रहे हो, तो कभी आपके साथ नहीं जाएगा। अगर एक आध बार चला भी गया ना
तो दोबारा वो ज़िंदगी में कभी नहीं जाएगा आपके साथ। तो सोच समझ के पैसा भी मांगा करो ओला उबर के हिसाब से। बहुत सारा भाई लोग है ना कि 3 गुना रेट बोलता है, वैसे रेट बोलोगे तो कभी कस्टमर आपके साथ कभी दोबारा नहीं जाएगा। ध्यान रखना भाई, यही होता है, समय के हिसाब से पैसा मांगना, समय के हिसाब से काम करना। तो भाई भी भाई लिमिट में पैसा बोला हूँ, अब देखो जो भी जैसे हो, अगर बुकिंग रहा तो ठीक है, नहीं तो मैं वहाँ से ओला उबर रैपिडो ऑन करूँगा और वहीं से काम करने लग जाऊँगा 1 घंटा बाद, चाहे अभी या 2 घंटा बाद, जैसे भी हो। तो भाई मेरा काम है आप लोगों के हकीकत दिखाना, हकीकत बताना, सच बताना, ठीक है ना भाई लोग। जैसे ही सुबह सुबह आप लोग को ब्लॉग डाल रहा हूँ, सुबह सुबह बना रहा हूँ, और अच्छी हो बुरी हो जो भी दोस्तों, अभी तो मैं जानता हूँ अभी मेरे ब्लॉग किसी के पास जा नहीं रहे, 2-4-5 बंदे देख रहे हैं अभी के समय। लेकिन एक दिन दोस्तों ऐसे आएगा कि 100 से 200 बंदे भी देखेगा, 500 बंदे भी देखेगा, 1000 बंदे भी देखेगा। तो भाई मैं उम्मीद और मेहनत करते रहूँगा, जैसी भी रहेगा दोस्तों, गलती सलती जो भी है हमेशा बनाता रहूँगा और आप लोगों के सामने लाता रहूँगा। अभी तो दोस्तों नहीं है मेरे पास सेटअप वगैरह, लेकिन मैं फिर भी कोशिश करता हूँ दोस्तों। सेटअप दोस्तों मेरे पास सेटअप आने के लिए कम से कम 1 लाख रुपये मेरे को खर्च करने पड़ेगा, 1-1.5 लाख रुपये। लेकिन भाई अभी तो 10,000 भी नहीं है जो मैं खर्च करूँ कहीं। काम ऐसे ही काम था, मंदा है। तो कोई नहीं दोस्तों, देखते हैं जो भी है। तो धन्यवाद आप लोग को इस ब्लॉग में आने के लिए और देखने के लिए। जो भी भाई पूरे ब्लॉग देखते हो दोस्तों, तो कुछ ना कुछ सीखोगे, कुछ ना कुछ जानोगे। तो नमस्कार दोस्तों।